आज हम माँ भगवती की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीपक की शताब्दी एवं गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी के दिव्य दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर गुरुदेव के कार्यों को सजाया गया है। सबसे पहले गायत्री माता का दिव्य दर्शन यहाँ से करेंगे। गुरुदेव का चरण पादुका, माता भगवती देवी जी का चरण पादुका यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ की जो प्रदर्शनी है बहुत ज़बरदस्त ढंग से सजाया गया है। आइए हम गुरुदेव के जीवन के कुछ खास पलों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ऋषियों के द्वारा उत्तराखंड में जो जाप किए गए, यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए हैं। उसमें हमारे एक गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव भी हैं और ये हमारे गुरुदेव के कार्य का वर्णन है। ये गायत्री शक्तिपीठ, गुरुवार का पुराना घर और सूर्य मंदिर, पावन जन्मभूमि आवर्तला आगरा का उनके विषय में लिखा गया है। यहाँ पर प्रदर्शनी श्री राम माता पिता ने संभवतः मनुष्य स्वरूपा की तरह कठिन तप संपन्न किया होगा, जो उन्हें भगवान श्री राम की तरह पुत्र मिले। आइए आगे और प्रदर्शनी ठीक है, ले लो। कहाँ है भैया? ले गया उधर। चलो बाद में उधर और भी हैं, और लेंगे। देखते हैं यहाँ गुरु जी की दीक्षा और शिक्षा और साथ साथ ये गुरुदेव के पुराने घरों का यहाँ पर प्रदर्शनी लगा हुआ है। गुरुदेव द्वारा 7 वर्ष में ही जब तक करना और हिमालय गमन, दिव्य अखंड ज्योति का प्रकटीकरण वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। और ये हमारे गुरुदेव के दादा गुरुदेव ने उन्हें एक दीपक में अपना दिव्य दर्शन दिए थे। उनका झांकी यहाँ पर बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत अच्छे प्रदर्शनी यहाँ पर लगा हुआ है। ये परम पूज्य गुरुदेव दर्शन जब तप करते हुए और आगे खड़ी तप साधना गुरुदेव के वर्णन का इस प्रदर्शनी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। गुरुदेव जो है 7 वर्ष जब तप करने लगे थे और एक वृद्ध महिला जिसका नाम छप्पो था, कुष्ठ रोग, उनका इलाज किया था। उन्हीं का वर्णन इसमें दिया गया है। हिमालय जाने के लिए गुरुदेव का चित्रण दिखाया गया है। कांग्रेस स्वयं सेवक भर्ती शिविर में गुरुदेव ने पैदल यात्रा कांग्रेस के स्वयं सेवक में पैदल चलकर 16-17 मील दूर आगरा स्थित कांग्रेस स्वयं सेवक किसान भर्ती कार्यालय पहुंच गए। तो गुरुदेव है ना, गैयल हटा गौ माता करके ओला हटा के अपन फंदा ये यहाँ पर गुरुदेव ने स्वतंत्रता सेनानी की भागीदारी निभाई थी, जिसमें वो मार खाते खाते बेहोश हो गए थे, परंतु उसके हाथ से तिरंगा झंडा नहीं गिरा। इसलिए गुरुदेव को एक देशभक्त भी कहा जाता है। आइए ये यहाँ पर मार खाते हुए उनका चित्रण, और गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह लड़े और जेल में भी उन्होंने जो है गए थे उसके लिए। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को, छोटे बच्चों को शिक्षा देना, और साथ में इस प्रदर्शनी में सैनिक की साहस के प्रति, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति उन्होंने अपना साहस दिखाया और अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने लड़ाई लड़ी। पूज्य गुरुदेव की क्रांतिकारी योजनाएं
सपूत की हुंकार, पथिक के प्रति, ये ऐसे पत्रिकाएं भी उनके नाम से छपने लगे थे। फिर गुरुदेव ने जब भगत सिंह को फांसी हुआ था तो उन्होंने अंग्रेज़ों को विरोध किया और सेनाएं भी लड़ी थी। वैरागी जीवन का सच्चा राष्ट्र संत। आइए आगे बढ़ते हैं। दानवर इंटर कॉलेज की स्थापना भी किया गया था। राम शर्माचार्य जी के लिए बालिक इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। 35 ग्राम आवर में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, जिसमें महिला महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। 35 गाँव आवलखेड़ा में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, हॉस्पिटल की स्थापना नवंबर 1995 में की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये गुरुदेव के जन्मस्थली पर स्थित कीर्ति स्तंभ है। गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा में बने दिव्य प्रतिमा एवं उसके भवन का दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव के स्वावलंबनी कार्यकर्ता और ये भगवान कृष्ण अखंड ज्योति के दिव्य दर्शन दिया गया। अखंड ज्योति पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगरा से मथुरा की ओर प्रस्थान का संकल्प। मथुरा से नई क्रांति की शुभारंभ। ये गुरुदेव के विषय में जीवनी है। उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया उनका वर्णन। और ये अखंड ज्योति पत्रिका है। मेरा नाम सूर्य को साधना करते हैं ना गायत्री। ये गुरुदेव के द्वारा भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराने का एक झांकी माता भगवती देवी जी द्वारा आहार बनाना। और ये माता भगवती देवी द्वारा और गुरुदेव द्वारा गौ को आहार खिलाते हुए, और उन्होंने 24 लाख के 24 पुरस्चरण गौ माता को जौ खिलाकर और उससे निकला हुआ जो गोबर था उसमें से बनाकर उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की है। परम वंदनीय माता जी का साहस और उनके त्याग के विषय में दिया गया है। युग ऋषि का अद्भुत तालमेल। तपोभूमि के निर्माण के लिए वंदनीय माता जी ने अपने गहने दान कर दिए थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट 6000 रुपये में गायत्री तपोभूमि की जमीन खरीदी गई, किंतु मंदिर के निर्माण के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इस अवसर पर माता जी ने अपने सारे गहने निकालकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए थे। पूज्यवार का 24 दिन का जल उपवास। गायत्री तपोभूमि में माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा। आइए आगे देखते हैं। माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री तपोभूमि मथुरा, गायत्री जयंती 1953। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के द्वारा जीवन के सूत्र बताते हुए 1956 में नरमेध यज्ञ सम्मान देकर शाह की राशि प्राप्त की। आचार्य श्री का सहज अपनत्व। 2 तन 1 प्राण। माताजी और गुरुदेव दिखने में अलग थे, परंतु वो एक ही जान थे। ईश्वर शक्ति थे दोनों में। राम का साहस एवं करुणा। मुस्लिम साहूकारी बहू को जलने के घर में से बाहर निकाला, जब घर वाले उनकी चिंता न करके अपने सामान धन आदि समेटने में व्यस्त थे। 1958 ब्रह्मास्त्र यज्ञ मथुरा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। आइए आगे प्रदर्शनी में बढ़ते हैं। गुरुदेव अपनी एकांत तप साधना के लिए हिमालय में जाया करते थे।
हिमालयन का जल अमृत पान करते हुए आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हिमालय प्रवास में स्मृति स्वरूप खींचे गए देवात्मा हिमालय के कुछ दुर्लभ चित्र। दादा गुरुदेव का चित्र है। समय की पुकार देवात्मा में हिमालय अज्ञातवास में रहकर कठोर तप साधना गुरुदेव ने किया था। हमारे जीवन की प्रत्यक्ष सिद्धियां साधनात्मक जीवन की प्रक्रिया पर ही अवलंबित है। आइए आगे बढ़ते हैं। माता जी की हमारे जीवन साधना के अंतर्गत पक्ष पहलू विकारों का शमन, आत्मबल, स्वावलंबन। गुरुदेव सुनसान के सहचर गुरुदेव ने हिमालय सुनसान के सहचर पुस्तक वस्तुतः एक मील की पत्थर है। उन्होंने साधना करते हुए गुरुदेव ने सारे वेदों का वेद मूर्ति कहा जाता है गुरुदेव को, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों को मुखाग्र किया था। तपोनिष्ठ कहा जाता है क्योंकि वो गुरुदेव तप जो है आज के कलयुग में सबसे ज़्यादा तप करने वाले थे। अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं गुरुदेव के आइए आगे देखते हैं। गुरुदेव और माता जी जो है सभी परिजन भाइयों को प्रवचन देते हुए सभी साधकों की आँख में आंसू झड़ रहे थे। गुरुदेव द्वारा विदाई के भावनात्मक क्षण, खड़ाऊ मार्गदर्शन की विरासत, खड़ाऊ के दिव्य दर्शन गुरुदेव के द्वारा। आइए ये पत्रिका वगैरह जो आते हैं पुस्तिका, उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना गया है। आइए इस प्रदर्शनी में वशिष्ठ जी का दर्शन करते हैं। आगे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ परंपरा का वर्णन इसमें किया गया है। ये क्या कल्य जी का ऋषि, उनकी परंपरा का वर्णन इसमें किया गया है। व्यास जी का ये उनके व्यास जी की परंपरा का उन्होंने जब तक किया उनके विषय में। और भागीरथ ऋषि जिनके विषय में जानते हैं कि गंगा को उन्होंने धारा पर लाया था। परशुराम जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है, एक अवतार है। चरक ऋषि के बारे में जानते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र आइए ये है सो अहम, स्वयं को जानना। शिव अहम मतलब शिव को जानना। ये एक आत्मदर्शन बनाया गया है। सच्चिदानंदोहम अयम आत्म ब्रह्मम स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि। इस प्रकार से प्रदर्शनी बहुत सुंदर ढंग से बनाया और सजाया गया है। माँ गायत्री की दिव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। आइए बोकारो स्टेशन से सीधा चंदनपुरा का बढ़ते हैं और ये कुछ कार्यक्रम की झलकियाँ हैं। ये प्राकृतिक शांति कुंज के दार्शनिक स्थल है जो हम इस झांकी के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये भी शांति कुंज का दिव्य दर्शन है। आइए आगे कार्यक्रम की कुछ झांकियाँ इस माध्यम से दिखाई गई है। आइए इस प्रकार से ये प्रदर्शनी समाप्त होता है। बोले गायत्री माता की।